हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि पेट क्यों फूलता है, यानी कि पेट कैसे फूलता है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, इलाज क्या है जिससे पेट फूलता है, उसके कौन सी बीमारी है जिससे पेट फूलने लगता है, कौन सी दवाई उन्हें देनी चाहिए जिससे ठीक हो सके। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पूरा फुल डिटेल्स के साथ। आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एबडोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि पेट फूलने को इंग्लिश में हम लोग एबडोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउ एज डायस्पिया ऑन इंडिकेशन। इसे डिस्पेसिया या अपच भी कहा जाता है, यानी जो पेट जब फूलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डिस्पेसिया या अपच भी कहा जाता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट व हैज फीलिंग और फुलनेस और ब्लोथिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील्स। इस अवस्था में मरीज का पेट फूलना इस अवस्था में जो मरीज होता है उसका पेट फूलना और उसे भर भर के पेट लगता है, यानी कि किसी पेशेंट का पेट फूल गया या उसे भरा भरा पेट लगता है तो उसको कई दवाएं उपलब्ध होती है। जैसे कि मैनी ट्रीटमेंट आर अनअवेलेबल बट देयर इज नॉट एनी सोल्यूशन फॉर एवरीवन। कई दवाएं उपलब्ध है परंतु ऐसा कोई इलाज नहीं जो हर एक व्यक्ति के लिए हो, या क्योंकि इससे अलग व्यक्ति को अलग अलग जो देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप किसी पेशेंट का पेट फूला हुआ है तो सबका एक ही लक्षण या बीमारी है, अलग अलग होता है, अलग अलग दवाई होती है। तो कौन कौन सी दवाई होती है उसके बारे में बताऊंगा, बट किस कारण के होने का संभावित होता है कारण मैं बता रहा हूँ। और रिस्क फैक्टर, डिप्रेशन में, अगर किसी पेशेंट डिप्रेशन में, किसी कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है तो उसको पेट फूलने के ज़्यादा चांसेस रहती है, बीमारी देखने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ एब्यूज अनिफाई बार देखने को मिलेगा। अगर संक्रमण से है, हाई पिलरी इन्फेक्शन, नर्सिन मेडी दवाई से है, तो अधिक धूमपान करते हैं, अधिक कोई सिगरेट पीता है तो उससे भी पेट फूलना बीमारी देखने को मिलेगा उस पेशेंट को। अगर अल्कोहल ले रहे हैं, यानी कि शराब ज़्यादा पी रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति, तो उसको पेट की बीमारी, फूलने की बीमारी देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे लक्षण क्या है। तो ब्लोटिंग, पेट फूलना होना, छाती में जलन, घबराहट, उल्टी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, यानी कि जो पेट का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, घबराहट होगी, उल्टी होगी, छाती में जलन। अगर इस सब किसी प्रकार का जो मैंने बताया उस लक्षण को देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि पेट की बीमारी, फूलने की बीमारी, पेट की फूलने की बीमारी लक्षण देखने को मिल रहा है। अब कॉजेस के कारण क्या है, तो अगर अपच के कारण इंडिकेशन है तो भोजन का कारण आमाशय में छाले होना, स्टमच अल्सर, आमाशय में संक्रमण हो गया, अगर ब्लड पथरी कारण दवाइयाँ से, अगर इस सब के अगर कारण है तो उससे भी पेट फूलना का बीमारी हो सकता है। बेसिक ट्रीटमेंट, यानी कि समान तौर पर कैसे करना चाहिए, उपचार क्या है, तो लिमोनमेंट बेनिसेकल इन ब्लोथिंग, नींबू पानी पेट फूलने की समस्या को फ़ायदा देगा। अगर किसी पेट फूलने का है तो नींबू पानी आप पिएं, जिससे आप लोगों को पेट फूलना थोड़ा सा कम होगा। लेस इंटेक ऑफ फाइबर में इन ब्लोथिंग, फाइबर का सेवन कम करना जिससे पेट फूलना की समस्या ठीक हो सके। और उपरोक्त पानी का सेवन पेट फूलने की, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना हो सके पानी आप लोग खूब पिएं, जिससे पेट की फूलना की समस्या कम होगी, फ़ायदेमंद देगा। अगर जीरा नमक पेट फूलना की समस्या, यानी कि अगर कुमिन सेल्ड पेनिकल इज ब्लोथिंग, यानी कि जीरा नमक खा रहे हैं तो उससे भी ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक घरेलू नॉर्मल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जिससे अगर बेकिंग सोडा अगर लेते हैं तो पेट की फूलने की समस्या फ़ायदेमंद दे सकता है। और एलोवेरा ले रहे हैं तो भी दे सकता है, एलोवेरा, नारियल पानी, ग्रीन टी, ये सब ग्रीन टी खाते तो पेट फूलने के लिए काम होता है, वो गैस को फाड़ेगा। नारियल पानी पी रहे हैं तो भी पेट आराम देगा आप लोगों को फूलने का। अब इसका अपच का इलाज, इंडिकेशन, ठीक है।
क्या इलाज है इसके, तो उसके बारे में बात करूँ तो इंडिकेशन इज अ ऑलमोस्ट मोस्ट रीजन ऑफ एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। अपच पेट फूलने का सबसे मुख्य कारण होता है, यानी कि अपच अगर किसी प्रकार का अपच है, अनपच खाना अनपच है, तो पेट फूलने का मुख्य कारण उस तो होता है। फॉर इंडिकेशन ट्रीटमेंट यूज टू डायजेस्टिक सिरप। अपच के इलाज में डायजेस्टिक सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर अनपच है तो डायजेस्टिक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। Digestive syrup contain many enzymes that help to digestion of lipid, carbohydrate and protein। डायजेस्टिव सिरप कई एंजाइम होते हैं जो कि वास कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करवाता है। जो डायजेस्टिव जो सिरप होता है वो कई एंजाइम होती है, और जो वास उसका कार्बोहाइड्रेट होता है उसका प्रोटीन का पाचन करवाता है। अब डायजेस्टिव सिरप क्या क्या देना चाहिए पाचन के सिरप, तो पहला है रियाजाइम, अजीथ्रोजाइम, बेस्टोजाइम, एक्रोजाइम, रियाजाइम में। सॉरी दोस्तों, एक आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने फ़ोटो नहीं डाल पाया, कुछ घरेलू इशू थी जो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, और वीडियो भी लेट डला रहा है, तो माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट दिन से टाइम पर आएगी वीडियो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। दिस इज ऑल सिरप कॉन्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम डेट डाइजेशन। इन सभी सिरप में पाचन एंजाइम होते हैं जो कि पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है, यानी कि जो भी मैंने आप लोगों को सिरप का नाम बताया है, चाहे बेस्टोजाइम हो, चाहे एक्रोजाइम हो, या राइजोम हो, या एस्टोजाइम हो, मैंने जितना भी आप लोगों को पाचन के एंजाइम के सिरप बताया वो पाचन प्रक्रिया को बढ़ाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को डोजे बता दे रहा हूँ, सबका सेम है, भले नेम अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है, एमजी अलग है, बट उसका डोजेस सबका सेम ही है। तो 5 ml TDS फॉर 20 दिन का डोजेस, यानी कि दिन में 3 बार। ठीक है, दिन में 3 बार याद रखिएगा। TDS मतलब दिन में 3 बार, 5 ml देना है दिन में 3 बार, यानी एक दिन में 3 बार देना है, और 20 दिन तक देना है। अगर ये आप लोग रेगुलर 20 दिन तक चलाते हैं तो आप लोग पेट फूलने का बीमारी यानी कि अपच वो ठीक हो सकेगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ में करना चाहिए, इस या सिरप का। तो इंडिकेशन यानी कि अपच, पेट फूलना, भूख बढ़ना, ये 3 चीज़ में इस सिरप का इस्तेमाल होता है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज लोग बात किए कि पेट फूलना क्यों पेट फूलता है, उसका बीमारी क्या है, इलाज क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है। मैं आप लोगों को सिरप भी बताया, उसका डोजेज बताया, मैं पूरा फुल डिटेल्स दिया हूँ हिंदी भाषा में, आसान भाषा में, और अच्छी तरीके से समझाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग 400 सब्सक्राइबर करीब पहुंच रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द 400 सब्सक्राइबर करा दीजिए, मुझे पूरा भरोसा करा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।